अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम सुहेल अफजल की बुक आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग चैप्टर 6 बिल ऑफ एक्सचेंज और उसकी प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सवाल है, ऑन 1 September 2005 A owes B a sum of ₹3000. He gives him acceptance for 3000 at 2 months. B endorses the bill in favor of his creditor C. Bill is dishonored by A on the due date. रिक्वायरमेंट में वो कहता है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ A, B एंड C। सवाल है, 1 सितंबर 2005 को A मकरूज़ है B का 3000 के लिए। A B को एक एक्सेप्टेंस देता है 2 माह की और उसकी मालियत भी 3000 रुपये है, और B उस बिल को एंडोर्स कर देता है अपने क्रेडिटर C को। जब बिल की ड्यू डेट आती है तब बिल डिसऑनर हो जाता है। सबसे पहले हम B के जर्नल में एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री ये तब करेगा जब बिल एक्सेप्ट होके इसके पास आ जाएगा। तो 1 सितंबर 2005 डेट है। एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट क्रेडिट बीइंग बिल इज़ ड्रॉन। ये इसकी नरेशन हो जाएगी, अमाउंट 3000 डेबिट और 3000 ही क्रेडिट। सेकेंड एंट्री ये तब करेगा जब बिल को एंडोर्स कर देगा अपने क्रेडिटर C को। C को इसने पैसे देने थे, पहले ये इसका क्रेडिटर था। अब उस लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए C को डेबिट कर दिया, और बिल रिसीवेबल जो पहले एसेट था वो हमने B ने C को एंडोर्स कर दिया, C को दे दिया हुआ है, इसलिए बिल रिसीवेबल अब इसका एसेट नहीं रहा तो इसको क्रेडिट कर देगा। एंट्री हो जाएगी C अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल इज़ एंडोर्स्ड टू C, अमाउंट 3000 डेबिट और 3000 ही क्रेडिट। अब ये फाइनल एंट्री तब करेगा जब C इसको बोलेगा B को कि बिल तो डिसऑनर हो गया हुआ है, तब ये नवंबर 4 को एंट्री करेगा एज अकाउंट जिसको पहले क्रेडिट किया हुआ था, अब दोबारा से उसको अपना डेटर बना लेगा, क्योंकि बिल रिसीवेबल के ऊपर पेमेंट नहीं हुई तो A से पैसे लेने हैं, और C को डेबिट कर दिया था क्योंकि उसे बिल रिसीवेबल दे दिया था। अब पेमेंट नहीं हुई तो C को पैसे तो देने हैं B ने, इसलिए A से पैसे लेने हैं, उसको डेबिट कर दिया। C को पैसे देने हैं, उसको क्रेडिट कर दिया। एंट्री हो जाएगी A अकाउंट डेबिट टू C अकाउंट, A अकाउंट डेबिट टू C अकाउंट क्रेडिट। नरेशन इसकी होगी बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड, अमाउंट सेम रहेगी 3000 और 3000। अब एंट्री पास करेंगे हम A के जर्नल में। सबसे पहली एंट्री ये तब करेगा जब बिल एक्सेप्ट करेगा, तब 1 सितंबर 2005 को ये एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। पहले 20 की लाइबिलिटी थी, अब इसने लाइबिलिटी बना ली है बिल पेबल डॉक्यूमेंट जो इसने एक्सेप्ट किया हुआ है। इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल इज़ एक्सेप्टेड, अमाउंट 3000 और 3000 क्रेडिट। ये सेकेंड एंट्री तब पास करेगा जब मेच्योरिटी का टाइम आएगा और ये पेमेंट नहीं करेगा, तब बिल डिसऑनर हो जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पहले ये लाइबिलिटी थी, अब पेमेंट नहीं की, अब ये लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, डेबिट हो जाएगी। और B को डेबिट किया हुआ था, अब B को फिर से पेमेंट तो करनी है, इसलिए फिर से ये क्रेडिटर बन जाएगा A का। एंट्री होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू B अकाउंट क्रेडिट बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड, ये इसकी नरेशन होगी, अमाउंट है 3000 एंड 3000। अब एंट्री होगी C के जर्नल में। पहली एंट्री ये तब करेगा जब बिल रिसीवेबल इसके पास एंडोर्स होके आएगा, तो बिल रिसीवेबल अब इसका एसेट बन गया और B से पैसे लेने थे, पहले ये इसका डेटर था, अब इसको क्रेडिट कर देगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B अकाउंट क्रेडिट बीइंग बिल इज रिसीव्ड, और जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तब ये एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। B को फिर से अपना डेटर बना लेगा और बिल रिसीवेबल के ऊपर इसको पेमेंट नहीं मिली, लिहाजा ये उसको क्रेडिट कर देगा। बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड, अमाउंट 3000 और 3000। नाज़रीन, यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया।